एरीज, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी एरीज नेक्स्ट 3 मंथ्स आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स आपके लिए लेने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स सी एरीज। थैंक यू स्पिरिट। एरीज, थैंक यू। We have introspection, we have change and vision. तो ये कार्ड आपके गोल्स के बारे में है, आपके जो भी अरमान हैं, जो भी गोल्स हैं, ड्रीम्स हैं लाइफ को लेकर, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये काफ़ी फोकस में रहने वाले हैं। चेंज आ रहा है आपकी तरफ और ये चेंज थोड़ा सा एक ऐसा बदलाव है जो इनिशियली आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल कर सकता है, क्योंकि हम कभी कभी अपने कंफर्ट जोन के साथ इतने ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं कि कोई भी छोटा सा चेंज भी आए तो हमें लगता है कि उफ, लेकिन ये ऐसी जो भी चेंज है ये बेहतरी के लिए है, ये आपके स्पिरिचुअल असेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नंबर 25 है, नंबर 7 जो कि स्पिरिचुअल नंबर गिना गया है, और फिर है यहाँ पर इंट्रोस्पेक्शन। आप अंदर बहुत जैसे इनर वर्क कर रहे हो, अंदर बहुत खोज रहे हो खुद को। सो लेट्स सी एरीज। टॉप ऑफ द डेक एनर्जी है हील। लेट्स सी ये सब चीज़ें किसके बारे में इशारा दे रही हैं। थैंक यू। सबसे पहले यहाँ पर ये विजन की बात करते हैं नंबर 26 से। एरीज के गोल्स, ड्रीम्स, विजन, इन सब के बारे में उन्हें क्या पता होना चाहिए। वाओ, माय गॉड एरीज, लुक वी हैव एस ऑफ कप्स। तो आपके जो भी ड्रीम्स है ना, जैसे यूनिवर्स उसको ब्लेस करने वाले हैं। आपके ड्रीम्स के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको चाहिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स में वो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी। एक जो पहला कदम रखने के लिए वो जो पहली न्यू बिगिनिंग चाहिए होती है ना हमें, और हम प्रार्थना कर रहे होते हैं कि बस ये एक चीज़, ये एक न्यू बिगिनिंग मुझे मिल जाए, फिर बाकी मैं संभाल लूँगा। तो वो न्यू बिगिनिंग मुझे आपके लिए दिख रही है। ये लिटरली बेसिकली आपके भगवान जी का आशीर्वाद है। जो भी आपके यहाँ पर विजन है अपनी लाइफ को लेकर, जैसे उसको भाग लग रहे हों, मैं इमोशनली भी ऐसा लग रहा है कि इमोशनली जैसे आप उसमें जान फूंक रहे हो अपने आइडियाज़ में, अपने प्लान्स में, क्योंकि वाटर एनर्जी लाइफ का प्रतीक होता है। जहाँ पानी है वहाँ जीवन है, राइट, हम यही बोलते हैं। सो यहाँ पर ये जो पानी है ना, ऐसा लग रहा है कि ये जैसे जीवंत कर रहा है आपके गोल्स को। आप उसको अब सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि अपनी फिजिकल लाइफ में भी अनफोल्ड होते हुए देखेंगे। तो बहुत सारा फर्स्ट एक्शन, नया एक्शन, न्यू बिगनिंग, ये सब चीज़ें दिख रही हैं, प्लस अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं जो कॉम्प्लीमेंट करेंगी आपके गोल्स को। सो कंग्रेचुलेशंस। नाउ लेट्स सी ये चेंज किसके बारे में है। थैंक यू स्पिरिट। ये चेंज किसके बारे में है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ब्यूटिफुल। मनी, आपके पास मनी कितनी है। ओके, मैं ये जो चेंज देख रही हूँ ये है कि आपके पास इस समय जितनी भी मनी सेव्ड है, मतलब सेविंग्स से आपके सेविंग्स अकाउंट में इस समय जितनी भी मनी है ना, नेक्स्ट 3 मंथ्स में ये बढ़ेगी, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली सेविंग्स का कार्ड हो जाता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्रिएट करने का कार्ड हो जाता है, और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है कि सब खर्चे निकाल कर, सब चीज़ें करके कितना पैसा बचा हमारे पास, तो ये इंक्रीमेंट का कार्ड है। तो आप अपने सेविंग्स अकाउंट में यहाँ पर इंक्रीमेंट देखेंगे। मुझे लग्जरी भी आती हुई दिख रही है आपकी तरफ। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप नया फर्नीचर यहाँ पर ले सकते हो। आपके घर में नया सोफ़ा खास करके आ सकता है। सिटिंग प्लेस मुझे आपकी चेंज होती हुई दिख रही है। नया फर बेबी भी है, तो इनकेस आप किसी फर बेबी को अडॉप्ट करने का सोच रहे हो तो वो मुझे आपके जीवन में एंट्री लेता हुआ नजर आ रहा है। ओके, बट यस, आपके फाइनेंसेस में मनी बढ़ रही है, सेविंग वाली जो मनी है वो बढ़ रही है यहाँ पर। कंग्रेचुलेशंस। नाउ लेट्स सी इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड किसके बारे में इशारा देता है। थैंक यू। आप कितने स्ट्रांग हो और बेसिकली यहाँ पर आप कितने इंटेलिजेंट हो,
और आपकी कम्युनिकेशन, इन 3 चीज़ों की इंट्रोस्पेक्शन में आप मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो। जैसे आप अपने आप से समझना चाहते हो कि हाँ, मैं अगर खुद से बोलूँ कि आई एम स्ट्रांग, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से मैं स्ट्रांग हूँ। जैसे आप उन चीज़ों को फोकस में लेकर आ रहे हो, आप अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आप ये भी समझ रहे हो कि जो भी चीज़ें मैं बाहर ढूंढता फिरता हूँ, चाहे वो वैलिडेशन हो, चाहे फिर वो कोई कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो प्यार हो, क्या एनर्जी फॉर्म में मैं उसे अपने जीवन में ऑलरेडी देख सकता हूँ या देख सकती हूँ? क्या ये एनर्जी फॉर्म में चीज़ ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है? तो जैसे बाहर की जो डिपेंडेंसी होती है, जो वैलिडेशन हम बाहर से ढूंढ रहे होते हैं, वो यहाँ पर एंड होती हुई नज़र आ रही है इस इंट्रोस्पेक्शन के कार्ड से। ओके, तो मैं स्ट्रांग हूँ। ओके, तो कैसे स्ट्रांग हूँ? जैसे आप इसको यहाँ पर कॉन्टम्पलेट कर रहे हो द वर्ल्ड कार्ड से, अगर मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं स्मार्ट हूँ, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे स्मार्ट बनाती हैं? तो आप लिटरली अपनी जो स्ट्रेंथ है ना, उसकी एक लिस्ट तैयार कर रहे हो। ऐसा लगता है कि आप इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई एक्शन लेना चाहते, जैसे कोई नीश ढूंढना अपना। जैसे यूट्यूब चैनल में हम बनाते हैं ना कि मैं कौन सा कंटेंट क्रिएट करूँगा, उसके लिए पहले मुझे मेरी स्ट्रेंथ पता हो, उसके लिए पहले मुझे पता हो कि मैं किन चीज़ों में अच्छा हूँ, कौन सी चीज़ों के बारे में मैं बात कर सकता हूँ। विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, लिटरली जैसे आप वो एक पूरा डेरा अपने लिए इकट्ठा कर रहे हो। ओके, कुछ लोगों के लिए लिटरली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी हाजिरी देना, ये भी हो सकता है। आप अपना कोई ऐसा करियर शुरू कर सकते हो। ये कम्युनिकेशन का ही कार्ड है, तो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ कोई फील्ड है जिसमें आप बोल रहे हो और बाकी सुन रहे हैं, ऐसा कोई करियर पैथ है जो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपके लाइफ में स्टार्ट हो सकता है। ओके, नाउ लेट्स सी हील का कार्ड हमें यहाँ पर क्या बताता है। थैंक यू। वाओ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके फाइनेंसेस यहाँ पर हील हो रहे हैं, आपकी जो लैक कॉन्शियसनेस है वो यहाँ पर हील हो रही है, आप अबंडेंस की एनर्जी में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। ये बेसिकली ये भी बात करता है कि एक्सपीरियंस करना रियलिटी में कि आप एक मनी मैग्नेट हो, आप लिटरली जितनी मनी चाहो उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। बस आपको अपने माइंड पर, अपने मस्तिष्क पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, अपने बिलीफ सिस्टम पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है, राइट। सो आप मनी के साथ अपना जो रिलेशनशिप है उसे हील कर रहे हो, काम के साथ, वर्क लाइफ के साथ, करियर के साथ, जो भी आपका रिलेशनशिप है उसे आप हील कर रहे हो। 10 नंबर है, तो यहाँ पर ये भी बात करता है कि अगर काम को आधा अधूरा छोड़ देना, ये आपका कोई साइकिल रहा है, तो आप इसे एंड करोगे, अपने इस बिहेवियर को ठीक करोगे। अगर आप यहाँ पर किसी एक ऐसे करियर पाथ को नहीं अभी तक ढूंढ पाए थे जिसको आप बोल सको कि हाँ, ये वाला वो काम है जो मैं सारी उम्र कर सकता हूँ, तो अगर अभी तक आप नहीं ढूंढ पाए थे ना उस काम को, तो 10 ऑफ पेंटिकल से नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप उसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप जो एक्सपेरिमेंट भी करोगे ना काम को लेकर, उनमें ज़रूर कोई एक ऐसी चीज़ आपके सामने आएगी जिसको देखकर आपको लगेगा कि हाँ, ये काम मैं सारी उम्र कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें पैसा भी है, इसमें मुझे मज़ा भी आता है, राइट। यहाँ पर फैमिली रिलेशनशिप भी हाईलाइट हो रहे हैं, तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप देख सकते हैं कि आपके फैमिली रिलेशनशिप में हीलिंग है। जो भी कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं आप उसे यहाँ पर रिजॉल्व करोगे। सॉरी बोलने की ज़रूरत है तो बोलोगे, फॉरगिव करने की ज़रूरत है तो फॉरगिव करोगे। ओके, लेकिन फैमिली रिलेशनशिप्स यहाँ पर आपके हील हो रहे हैं, होते हुए दिख रहे हैं मुझे। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। एरीज को और क्या पता होना चाहिए नेक्स्ट 3 मंथ्स के बारे में। वाओ, लुक वी हैव जॉय। वो मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि आप सीक्रेट ज्योमेट्री के साथ कनेक्शन में आ रहे हो। चीज़ों को रखने का ढंग, चीज़ों को सोचने का ढंग, चीज़ों को एक्सप्रेस करने का ढंग, एक ढंग ही है जो बेसिकली हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को डिटर्मिन करता है, राइट। तो आप यहाँ पर हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज में टैप इन कर रहे हो। आप ये भी देख रहे हो कि ये जो मैट्रिक्स है, ये जो सिमुलेशन में हम जी रहे हैं, जिसका काम है हमें सीरियस एनर्जीज में रखना या सीरियस थॉट्स में फंसाए रखना, आप जैसे इस मैट्रिक्स को यहाँ पर एस्केप कर रहे हो। आप कह रहे हो कि बाहर कुछ भी होता रहे, मेरे को खुश रहना है, मेरे को जॉयफुल एनर्जीज में रहना है, और जॉय के लिए मैं किसी पर डिपेंड नहीं हूँ, मैं अपने अंदर जॉय को ढूंढ सकता हूँ। ओके, नाउ लेट्स सी आप बेसिकली किस तरीके से जॉय को डिस्कवर कर सकते हैं या किसके साथ, कैसे इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट। माई गॉड एरीज, वी हैव द मैजिशियन कार्ड। जॉय क्या है? एरीज साइन के लिए जॉय क्या है? आपके लिए जॉय है
जब आप मैनिफेस्ट करते हो, जब आप वो मैनिफेस्ट करने के लिए कोई मेथड लगाया और वो वहाँ से टिंग हुई कि हाँ तथास्तु, तुमने ये मांगा तुमको ये मिल गया, तो जब आप अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा होते हुए देखते हो ना, वहाँ से जो आपको वो खुशी चढ़ती है, वो जो जॉय महसूस होती है, उसका कोई मतलब मुकाबला नहीं। तो यही वो ऊर्जा है, एंड दैट इज़ वाई आई थिंक नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैनिफेस्ट करना चाहिए। अपने सपनों पर कोई भी कीमत मत लगाओ। ओके आप जितना बड़ा सपना देखना चाहते हो आप देख सकते हो, आपको पूरा हक है और आप उसे मैनिफेस्ट भी करोगे, और यही चीज़ आपको जॉय की एनर्जी से भर के रखेगी। और कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन भी कि हम क्रिएटर्स हैं, हम क्यों छोटी खेल खेलें, हम छोटा खेल क्यों खेलें, हम लिटरली यूनिवर्स के साथ, ये जो पवित्र ऊर्जाएं हैं इनके साथ को क्रिएट कर सकते हैं। तो बड़ा सपना क्यों ना देखें, बड़ी चीज़ें क्यों ना अचीव करें, राइट तो लिटरली मैं बहुत खुश हूँ। एरीज साइन के लोगों के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नाउ लेट्स सी, ये वाला डेक यूज़ करते हैं यहाँ पर, अगर कोई गाइडेंस है आपके लिए यहाँ पर। थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू। सी द बिगर पिक्चर, टेक टाइम आउट एंड ब्रिंग योर आइडियाज टू लाइफ। एक गाइडेंस, खुद को थकाने से बचाना। ओके एग्जॉशन की हद तक कोई काम नहीं करना है। काम करो, मेहनत करो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी लगा सकते हो, लेकिन इसको बार बार रिपीट नहीं करना कि एग्जॉशन बार बार रिपीट हो रही है। ये चीज़ दिक्कत पैदा कर सकती है। ओके यहाँ पर मुझे वो कह रहे हैं कि थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का ध्यान देना होगा, क्योंकि पहले तो बड़े बड़े चेंजेस ऑलरेडी हो रहे हैं और ऊपर से अगर आप अपनी बॉडी को बार बार थका रहे हो तो वो सही बात नहीं होगी। तो बॉडी को नहीं थकाना है। और दूसरा आपको यही कहा जा रहा है कि जब भी आप किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जिसका काम ही बस यही है कि छोटी छोटी डिटेल्स में फंसकर निंदा करना या छोटी छोटी चीज़ों में फंसकर यहाँ पर आपको ये महसूस करवाने की कोशिश करना कि आप जीवन में अच्छा नहीं कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो, उसके ट्रैप में नहीं फंसना, उस पर्सन के ट्रैप में फंसना ही नहीं है, क्योंकि आपका काम है यहाँ पर बड़ी पिक्चर के साथ जुड़ना। बड़ी डिटेल्स पर ध्यान दो। ओके छोटी छोटी डिटेल्स में जो लोग छोटी छोटी बातों का पतंगड़ बनाते हैं इनसे दूर रहो। कोई इनके साथ माथा पीटा करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी बड़ी मंजिल, अपने बड़े गोल्स पर ध्यान दो। ओके साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि मेक श्योर करें कि कोई भी ऐसा आइडिया जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो लेकिन आपको उसका एक्शन लगता हुआ नहीं दिख रहा है, समहाउ इस आइडिया से थोड़ा सा पीछे हट जाओ, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स का जो टाइम पीरियड है वो है कि यहाँ आइडिया, यहाँ एक्शन और यहाँ रिजल्ट। कोई भी ऐसी चीज़ जो आइडिया है लेकिन वो एक्शन में नहीं बदल रही और रिवॉर्ड तो आ ही नहीं रहा है, आउटकम आ ही नहीं रहा, तो वो आइडिया को त्याग दो, क्योंकि नेक्स्ट 3 मंथ्स में आइडियाज, एक्शन एंड आउटकम, ये बेसिकली एक वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है आपके लिए। ओके तो माइंडफुल रहना है कि आप कहाँ अपने टाइम को बेसिकली इन्वेस्ट कर रहे हो। ओके माय गॉड, मेरे को इतना मतलब जोश चढ़ रहा है आपकी रीडिंग को करते वक्त, मैं क्या बताऊँ। लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके वी हैव हेयर ग्रोथ, कुछ लोगों के लिए आपके बाल लंबे हो जाएंगे। वी हैव फ्रीलांस जॉब, न्यू कार एंड स्पॉटलाइट। यस नेम फेम रिकग्निशन डेफिनेटली है एरीज साइन के लोगों के लिए। आप शाइन करोगे, आपको रिकग्निशन मिलेगी नेक्स्ट 3 मंथ्स में। कुछ लोगों को यहाँ पर फ्रीलांस जॉब मिल सकती है अगर आप फिक्स 9 to 5 से परेशान हैं, या फिर आपको है कि मुझे अपना कुछ काम करना है, तो ऐसी कुछ भी अपॉर्चुनिटी भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। नई गाड़ी कुछ लोग ले सकते हैं यहाँ पर। ये एक ब्लेसिंग हो सकती है आपके लिए। ओके नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। थैंक यू। Track down your fears and desire. जर्नलिंग करना, ट्रैक करना अपने ड्रीम्स को, अपने एक्शंस को भी, कि मैं कॉन्टीन्यूसली लास्ट 3 डेज से इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ, तो 3 दिनों में मैंने कितना एक्शन लिया है, या 3 दिनों में इस चीज़ के बारे में मुझे कितनी नई इन्फॉर्मेशन रिसीव हुई है गाइड्स की तरफ से, साइंस कितने दिखे हैं, तो यस यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक प्लान के साथ आगे बढ़ने को कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि ऐसे खुला ही मत छोड़ो, थोड़ा सा चीज़ को कंट्रोल में लेकर आओ यहाँ पर। ओके सो जितना हो सके चीज़ों में बेसिकली एक प्लानिंग को ऐड करो। टू डू लिस्ट जैसे होती है, लिखी हुई चीज़ ज़्यादा समझ में भी आती है, तो लिखना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर।
ओके, एनीथिंग एल्स? ये वाला, ओके। फाइनल मैसेजेस फॉर एरीज। सेक्रल चक्रा हीलिंग, हार्मोनल इश्यूज हैं आपके, या फिर आपको चिड़चिड़ापन बहुत होता है, या फिर आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा ही शाय हो, झिझक आ जाती है, बोलने का मन है लेकिन पीछे हट जाते हो क्योंकि झिझक आ जाती है। सेक्सुअलिटी से जुड़े अगर कोई भी इश्यूज हैं, मैं पूरे तरीके से इसकी हीलिंग देख रही क्योंकि आपके लिए हीलिंग का कार्ड आया है, आर्कएंजल राफेल की एनर्जी आई है, सो कंग्रेचुलेशंस। लेट्स सी व्हाट एल्स। मीडियमशिप, यहाँ पर कुछ लोग साइकिक हैं, तो स्पिरिचुअल करियर पाथ अगर लॉन्च करने का आप सोच रहे हो, दिस इज़ योर साइन। आप डेफिनेटली एक सही पाथ पर हो और आप में गिफ्ट्स जो हैं उसको शेयर करके आप इस धरती पर रोशनी क्रिएट कर सकते हो, लोगों को हील कर सकते हो, और ये आपके हिस्से का कंट्रीब्यूशन होगा अच्छे कर्मों के लिहाज से भी। सो यस, आपको स्पिरिचुअल करियर पाथ को डेफिनेटली लॉन्च करने का सोचना चाहिए। व्हाट एल्स? फेथ, ओके। तो ये बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको आपके फेथ की भी थोड़ी सी थोड़ा सा उसको पकड़ के रखना होगा, फेथ रखना होगा। जैसे मैंने पीछे भी आपको बोला कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपको भड़काने की कोशिश करें या भटकाने की कोशिश करें, आपके फेथ को थोड़ा सा तोड़ने की कोशिश करें कि मेरा इस चीज़ में फेथ है लेकिन ये पर्सन बार बार मुझे कुछ प्रूफ दे रहा है या बार बार मुझे ये समझाने की बताने की कोशिश कर रहा है कि ये चीज़ होगी नहीं क्योंकि इसका उल्टा ही होगा। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि छोटी छोटी डिटेल्स को पकड़ कर वो बड़ी बात बना देते हैं और दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे ही कुछ लोग होंगे जो हो सकता है कि आपका पाथ क्रॉस करें। तो आपको बस यही बोला जा रहा है कि फेथ, अपने फेथ को पकड़ के रखो। किसी पर भी डाउट कर लेना लेकिन अपने परमात्मा पर, अपने भगवान पर कभी डाउट नहीं करना। ओके, जब आप उनके ऊपर अपना विश्वास दिखाओगे ना, वो कोई ना कोई साइन आपको ज़रूर बताएंगे, ज़रूर दिखाएंगे, किसी ना किसी को एक मैसेंजर बनाकर ज़रूर भेजेंगे जिससे आपको लगेगा कि हाँ मैं सही पाथ पे हूँ। बस आपका काम यही है कि अपने फेथ को बनाकर रखना है यहाँ पर। ओके, ऑल राइट एरीज, ये है आपकी रीडिंग जो कि बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग है। आप ज़रूर बताना कि कैसे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई। ओके, एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए भी। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। टेक केयर, बाय।